हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम बिहार 7th फेज की ईवीएस का क्लास 5 के चैप्टर 3 और 4 के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आज का मोटिवेशन है आपका, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो आप सभी को इसमें नौकरी लेके मिसाल कायम करनी है। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3, बीजों का बिखरना। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बताया गया बीज जो है किस प्रकार से बिखर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो दिया हुआ है बीजों के बिखरने में, इसमें बताया गया चटक कर बिखरे बीज, मतलब चटक कर कौन से बिखरते हैं बीज। तो हरसिंगार, गुल मेहंदी, सरसों, ये सारे जो इनके बीज जो है ये चटक कर बिखरते हैं। ठीक है, फिर आपसे एक दूसरा था आपका जानवरों की सवारी से, यानी शरीर पे चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो बीज जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मतलब जानवरों की सवारी से बीज जो है बिखर के जाते हैं। तो उनका एग्जाम्पल कौन सा है आपका, गोखरू। जो गांव में आप देखते हो कांटे वाला जो होता है गोखरू, उसको किसी के ऊपर कपड़े पर चिपक जाता है ना, खेलते थे बचपन में, वही है आपका गोखरू का बीज। ठीक है, तो वो आपका शरीर पे चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। फिर आपका है पक्षियों द्वारा बिखराव। अब पक्षियों द्वारा बिखराव कैसे होता है, जैसे पक्षी कुछ भी खाते हैं तो उनके जो चोंच पर जो है कुछ लग जाता है उसी ये बीज, फिर वो दूसरी जगह वहीं पर जाके कुछ खाते हैं तो वहां पर वो बीज रह जाता है। इस तरीके से पक्षियों के द्वारा जो है पेड़ों पर बीजों का बिखराव होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका है पीपल, बरगद, अमरूद खाते तो अमरूद का बीज अब ये भी होता है कि कुछ पक्षी जो है पक्षियों का जो खाते हैं तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हमारे उनके पेट में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनके मल द्वारा जो है वो बाहर निकलते हैं, तो उसके जरिए जो है कुछ आपके पेड़ उगाते हैं। तो पक्षियों द्वारा बिखराव में आपके एग्जाम्पल पीपल, बरगद, अमरूद है। क्लियर, ये आपकी बुक एससीईआरटी में इतने ही दिए हुए थे, इतना ही बताया। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ये क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से है। जैन धर्म मानी कि महावीर स्वामी जो है, इसका राइट ऑप्शन होगा 24वें तीर्थंकर। इसी कहानी को लेकर के बीजों का बिखराव बताया गया था। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जैन धर्म के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी थे। अब आपको जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो जैन धर्म में टोटल अगर आपसे पूछे कितने तीर्थंकर थे, तो टोटल आपके 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से आपका पहला और लास्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कौन था आपका, फर्स्ट थे आपके ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर आपके थे ऋषभ देव, या इन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है। और आपके 23वें पूछा जाता है, 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23वें आपके थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और 24वें आपको बता ही दिया है, 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। ये आपके जैन धर्म के तीर्थंकर हो गए। ठीक है, इनसे ही अगर क्वेश्चन आता है। फिर एक आता है आपका क्वेश्चन यहां से, जो पार्श्वनाथ है इन्होंने 4 संकल्प दिए थे। इन्होंने 4 संकल्प दिए थे, कौन कौन से थे वो, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, ये 4 संकल्प किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे। 4 संकल्प, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। फिर बाद में जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इन्होंने एक 5वां इसमें ऐड किया था, वो कौन सा था, ब्रह्मचर्य आपका था। ठीक है, तो 4 संकल्प आपके पार्श्वनाथ ने दिए थे और 5वां जो आया था, जो इसमें ऐड हुआ था, वो था ब्रह्मचर्य, जो कि आपके किसने दिया था, महावीर स्वामी जी ने दिया था।
क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन यहाँ से, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म वैशाली में हुआ था 504 ईसा पूर्व में। वैशाली 504 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पूछा जाता है। तो साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे हुई थी। इतनी बात क्लियर है? ठीक। और ये जो 5 संकल्प बताए, इन्हीं को ही 5 महाव्रत भी बोला जाता है। ठीक है, महाव्रत। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली में हुआ था, 500 ईसा पूर्व में हुआ था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, और आपके फर्स्ट जो है वो ऋषभदेव, और उनका नाम आदिनाथ भी है। ठीक, इतनी बात क्लियर? एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक है, जैन धर्म के त्रिरत्न जो है उनका नाम बताइए। जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, तो त्रिरत्न आपके कौन से हैं जैन धर्म के? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, एक मिनट, सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, किसी को दर्शन ही बोल लेते हैं। हाँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा, और एक है सम्यक आचरण। अभी आपका यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था। त्रिरत्न तो दिया था, बट यहाँ पे सम्यक ज्ञान का भी क्या था, इनका अर्थ लिखा था कि ज्ञान प्राप्त हो, दर्शन हो। ठीक है, ऐसे इनका अर्थ लिख के था। तो आपके त्रिरत्न कैसे हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा या दर्शन, सम्यक आचरण। इतनी बात क्लियर? ये आपका जैन धर्म के बारे में मेन इंपॉर्टेंट बात हो गई आपकी। ठीक है, आपके बुक से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ इतना था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में मैंने जैन धर्म के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी आपको बता दी। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 जो है खत्म हुआ। अब हमारा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपका है मेरा बगीचा। इसमें आपको क्वेश्चन पहला था, हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम जो होता है वो क्या होता है? तो हर्बेरियम जो है आपका विभिन्न प्रकार के पौधों का संग्रह है। ठीक है, मतलब एक पेपर पे आपको बहुत सारे पौधों का एक्वेरियम जैसे बनाना होता है, उसे बोलते हैं हर्बेरियम। ठीक है, पौधों के संग्रह को एक जगह पे चिपकाना। क्लियर? तो हर्बेरियम वही है आपका। इसका आंसर अगर लिखना चाहें तो विभिन्न प्रकार के पौधों का संग्रह। ये पूरी बुक पढ़ी है, उसके बाद ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के पौधों का संग्रह आपका क्या है? हर्बेरियम है। फिर आपको उसमें कैक्टस और बबूल के बारे में दिया था। कैक्टस और बबूल जो है कैसे हैं? ये मरुभूमि के पौधे हैं। ठीक है, मरुभूमि के पौधे आप मतलब जीरोफाइट है ये। ठीक है, और जीरोफाइट आपका कौन सा होता है? नागफनी का पेड़। ठीक है, एलोवेरा, ये सभी आपके किसमें है? मरुभूमि के पौधे यानी जीरोफाइट हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, कैक्टस में स्पाइन रूपांतरण है। तो कैक्टस में जो है स्पाइन रूपांतरण आपका कैसा है? तो कैक्टस में स्पाइन रूपांतरण आपका पत्तियों से होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है आपका।
क्लियर? नेक्स्ट, बबूल के पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनकी एक लंबी उथली जड़ प्रणाली है जो इसे नमी खोजने में सक्षम बनाती है। सही है। इसमें पानी की कमी को रोकने के लिए कांटेदार पत्ते होते हैं। ये भी बात आपकी सही है। इसका मुकुट चौड़ा होता है, इसलिए पत्ते अधिकतम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं। तीसरा भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन आपके सही हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बबूल का वृक्ष किस प्रकार के वन से मिलते हैं? टेंगा वन प्रदेश, मरुस्थलीय वन, मानसूनी वन या विश्वतीय वन? तो बबूल का जो वृक्ष है ये मरुस्थलीय वन में मिलते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट है यहाँ पर। सभी को वीडियो अच्छी लग रही तो सभी लाइक करें। जीरोफाइट पौधा है, जीरोफाइट पौधा आपका कैक्टस, ऑप्शन ए। एक्विस्टम, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट होगा, ए और बी दोनों। कैक्टस है, एक्विस्टम है, एलोवेरा है, नागफनी का पेड़ है, ये सारे, बबूल का पेड़ है, ये सारे आपके जीरोफाइट पौधे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लवणता युक्त प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है? समुद्भिद, अल्प लवण मृदोभिद, लवण मृदोभिद, मृदोद्भिद। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट है, लवण मृदोद्भिद। क्लियर? आपका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मिलान कीजिए। जड़ क्या है इनमें से? तना क्या है? बीज क्या है? फल क्या है? तो आप सभी को पता है सेब क्या है? आपका एक फल है। ठीक है। जड़ क्या है? जड़ आपका क्या है? गाजर है। जड़ क्या है? गाजर है। तो ए का डी, 4 का बी किसमें है? 4 ए का डी इसी में है। ऑप्शन ए ही आपका राइट होगा एक ऑप्शन से। और तना आपका क्या है? गन्ना क्या है? आपका तना है। बीज क्या है? मूंगफली क्या है? बीज है। क्लियर है? जड़ आपका गाजर है, तना आपका गन्ना है, बीज मूंगफली है, फल आपका सेब है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई, 1 मिनट। अगर ये हम पूछे पौधों को डैश समूहों में विभाजित किया जाता है, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा 7 हो गए। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, पौधों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो पौधों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 1 वर्ड में इसका आंसर बताएंगे। पौधों को आप 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन थे इसके 6 7 5 4। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 5 वाला। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा। ठीक है। तीसरा है आपका पेरिडोफाइटा। चौथा है आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और पांचवा है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है। ये 5 भागों में पौधे जो है विभाजित होते हैं। ठीक है।
पौधों को कितने समूह में विभाजित किया जाता है? पौधों के भाग नहीं, समूह लिखते हम, ज्यादा सही रहेगा। पौधों को 5 समूहों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब थैलोफाइटा क्या होते हैं? पौधे के शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों में किसमें विभक्त नहीं होते हैं। ये आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा में आपके शैवाल आते हैं। ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं? ये छोटे स्थलीय पौधे हैं, उनके शरीर तने, पत्ती जैसी संरचनाओं और जड़ जैसी संरचनाओं में विभक्त होते हैं। ये ब्रायोफाइटा है आपका। ठीक है, पेरिडोफाइटा में पौधों के शरीर जो है जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित होता है। इसके अलावा संचरण के लिए एक विशेष ऊतक होता है। जिम्नोस्पर्म आपके नग्न बीजी जो पौधे होते हैं वो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, नग्न बीजी पौधे जो आपके हैं। एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं? बीज ऊतकों के अंदर विकसित होते हैं। जो पौधे फल को बनने के लिए संशोधित होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पुष्प का कौन सा भाग एक प्रजनन अंग आपका नहीं है? या ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपका 9। जितने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहे वो अलग से ले लेंगे हम बाद में। अमर बेल जो है निम्न में से किसका उदाहरण है? अमर बेल किसका उदाहरण है आपका? ऑप्शन है आपका स्वपोषी, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है परजीवी है, सी है आपका मृतपोषी है, डी आपका है परपोषी है। तो आपको बताना है अमर बेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी या मृतपोषी, परपोषी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? परजीवी। अमर बेल क्या है आपका? परजीवी है। ठीक है, आपसे एक बीजपत्री पौधा का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? तो लहसुन जो है आपका वो एक बीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री पौधा आपका क्या है? लहसुन है। और जो आपका पपीता है वो आपका एक लिंगी पुष्प है। पपीता का एक लिंगी पुष्प है, लहसुन आपका एक बीजपत्री पौधा है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।